मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने वाला हूँ पोस्ट चिकनगुनिया स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसका मतलब होता है चिकनगुनिया होने के बाद जो हमारे मसल से मीन्स स्नायु में जो कमजोरी आ जाती है उसको दूर करने की एक्सरसाइज आज मैं बताने वाला हूँ। यदि आपको चिकनगुनिया हुआ है उसके बाद आपको पेन हो रहा है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। सबसे पहले आप वो एक्सरसाइज करें, उसके बाद आपका पेन कम हो जाता है या तो फिर आपका पेन चला जाता है, उसके बाद जो आपको कमजोरी लगती है उसको दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज करें। और ये एक्सरसाइज जिसकी एज 60 या 65 प्लस हो गई है उनको एज रिलेटेड जो कमजोरी लगती है, एज के हिसाब से जो कमजोरी लगती है उसको दूर करने के लिए भी ये एक्सरसाइज उन्हें काफी फायदेमंद होगी। उससे उनकी कमजोरी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज किस तरह से करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सरसाइज आपको बेड पे करनी होगी। आप ये एक्सरसाइज बैठे बैठे भी कर सकते और लेटे लेटे भी। तो मैं आपको सबसे पहले जो एक्सरसाइज बताता हूँ वो पैर की उंगली की एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। पैर की उंगली को इस तरह से आगे पीछे करें। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी होगी। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है पैर का पंजा। पैर का पंजा इस तरह से आगे पीछे करना होगा। और ये पैर के पंजे की एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हो और खड़े खड़े भी। आप खड़े खड़े करोगे तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग ज्यादा होंगे। ये अभी सिर्फ आगे पीछे मूवमेंट हो रही थी, अभी मैं जो बता रहा हूं उससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये पंजे की एक्सरसाइज आप इस तरह से लेट जाओ, उसके बाद पैर को मोड़ दो, फिर दोनों पैर को इस तरह से आगे की ओर से ऊपर करना होगा। इस तरह से जो हमारा पैर का पंजा है उसे इस तरह से ऊपर करो। उसके बाद हमारी जो एड़ी है उसे भी इस तरह से ऊपर करना होगा। ये इस तरह से आप कर सकते हो पूरा 1 2 3 4 5। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार करनी है और ये एक्सरसाइज आप खड़े खड़े भी कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए इस तरह से आपका वेट होना चाहिए आपके पास। हम इसे सैंडबैग बोलते हैं। आपके पास ये ना हो तो आप ये परचेस करके या तो फिर इस तरह से ऐसा कुछ भी बना के जो 500 ग्राम उसका वेट हो इस तरह से इसको पैर में लगा दे। इस तरह से इधर मैंने बांध दिया इसको। फिर आपको लेट जाना होगा। फिर हमें घुटने की एक्सरसाइज करनी है नी पेन के लिए, जो चिकनगुनिया के बाद जो कमजोरी हो जाती है उसको दूर करने के लिए। इसको मोड़ो फिर सीधा करो, वापस मोड़ो। ये सारी एक्सरसाइज आपको ध्यान रखना है, पेन एकदम कम हो या तो फिर आपको पेन ना हो तो ही करनी है। ये इस तरह से आप कर सकते हो। ये इसको पैर को मोड़ो फिर सीधा करो, पैर को मोड़ो फिर सीधा करो। ये एक्सरसाइज भी 10 से 15 बार करनी होगी। उसके बाद जो दूसरा पैर उसको मोड़ दो और जिस पैर में वेट लगाया हुआ है, जिसमें सैंडबैग बांधी है, उसको इस तरह से ऊपर करो। दूसरा पैर मोड़ा हुआ है तब तक इस तरह से। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार करनी होगी। ये हमारी होगी दूसरी एक्सरसाइज। उसके बाद आएगी उसमें हमें दोनों पैर को इस तरह से दूर कर देना है। फिर जिस पैर में वेट बांधा हुआ है उसको इस तरह से अंदर ले जाओ, बाहर लाओ, अंदर ले जाओ, बाहर लाओ, अंदर ले जाओ, बाहर लाओ। ये इस तरह से आप कर सकते हो। अभी यही एक्सरसाइज, अभी ये हमारी अंदर बार वाली हो गई। अभी इसके अंदर ही अभी उल्टा लेट के वेट बांधा हुआ होना चाहिए। फिर उल्टा लेट के हमें जिसे हम बोलते हैं प्रोन एसएलआर, जो हमें उल्टा लेट के इस तरह से पैर को ऊपर करना होगा सीधा। इस तरह से आपको सीधा ऊपर करना होगा। जितना आप कर सको, घुटने से मोड़ना नहीं है, सिर्फ सीधा ऊपर करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार करनी होगी। फिर ऐसे ही लेटे हुए पैर को इस तरह से मोड़ना होगा, फिर सीधा करना होगा, मोड़ना होगा, सीधा करना होगा। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार करनी है। इस तरह से ये हो गई। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ये हमें दूसरे पैर में लगा दो तो मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा। इस तरह से भी साइड लाइन में आपको लेटना होगा, ऐसे साइड लाइन में।
और उसमें नीचे वाला जो पैर उसको मोड़ के रखो, ऊपर वाला जो उसको सीधा रखो इस तरह से। फिर हमें इस तरह से सपोर्ट लेके इसको ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, इसको ऊपर उठाना है, नीचे रखना है। इसको एकदम आराम से आपको करना होगा, या तो फिर आप इस तरह से सपोर्ट लेके भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो इस तरह से। ये हमारी हो गई दूसरी एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है, और आपको पेन ना हो या तो एकदम कम हो तभी करनी होगी। ये होगी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इसके बाद मैं आपको कमर की एक्सरसाइज बताता हूं। अभी कमर की एक्सरसाइज में भी आपको दोनों पैर को इस तरह से मोड़ देना है। उसके बाद दोनों हाथ सीधा कर दो, फिर कमर को इस तरह से ऊपर उठाओ और नीचे रखो। लेकिन ये एक्सरसाइज करो तभी हमें पिल्लो निकाल लेना होगा। इस तरह से सीधा रखो, ऊपर करो, नीचे करो, वापस ऊपर करो, 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, छोड़ दो, वापस से करो, 1 2 3 4 5, छोड़ दो। ये होगी हमारी कमर की। कमर की दूसरी एक एक्सरसाइज है, उसमें खाली हमें मूवमेंट ही करनी होगी। इसमें जितना ही इस तरह से पैर बाहर ला सको इतना बाहर, दोनों फिर अंदर। लेकिन ये एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि हमारा शोल्डर ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको करनी होगी। ये एक्सरसाइज भी आप 10 से 15 बार कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूं हाथ की एक्सरसाइज। वो सारी एक्सरसाइज आप बैठे बैठे भी आराम से कर सकते हो। पहले मैं आपको उंगली की बताता हूं। उसके लिए आप इस तरह से स्माइली बॉल हो तो उससे कर सकते हो। इससे इस तरह से आपको उंगली दबाओ, छोड़ो, इस तरह से बॉल को दबाना है, छोड़ना है, उंगली को इस तरह एक साथ करना है, छोड़ना है। ये कर सकते हो। जब भी आपको लगे ये आप इजीली कर सकते हो, उसके बाद हमारे में जो स्क्वायर स्प्रिंग आती है उससे आप करो इस तरह से। ये थोड़ा स्माइली बॉल से ये थोड़ा ज्यादा आपको टाइट लगेगा। इस तरह से उंगली दबाओ, छोड़ो, इस तरह से मुट्ठी लगाओ, छोड़ो, इस तरह से आपको करना होगा। छोड़ो, करो, वापस से करो, हाँ, फिर से करो, फिर से करो, हाँ। ये एक्सरसाइज आप इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद ये भी हो जाए, इसके बाद हमारे में राउंड स्प्रिंग आती है। ये भी आपकी उंगलियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज रहेगी। ये इस तरह से आप उंगलियों में लगा दो। फिर जो हमारा थंब है, अंगूठा है, इसको इधर लगाना है। फिर इस तरह से मुट्ठी लगाओ, बंद करो। इसको पकड़ना तो पकड़ भी सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये मुट्ठी लगाओ, खोलो, मुट्ठी लगाओ, खोलो। ये हमारी हो जाएगी फिंगर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। पहले स्माइली बॉल के साथ, फिर स्क्वायर स्प्रिंग के साथ, फिर राउंड स्प्रिंग के साथ। यदि आपके पास ये स्प्रिंग ऐसा कुछ नहीं है तो ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और मैं नीचे नंबर देता हूं तो आप मुझे भी कांटेक्ट करके भी मैं आपको ये कुरियर कर दूंगा। अभी ये हो गई हमारी उंगली की एक्सरसाइज। अभी हमें बताऊंगा रिस्ट की। तो उसके लिए जो हमारी सैंडबैग थी 500 ग्राम की, ये आप ले सकते हो, या तो फिर पानी की बोतल, ये इस तरह से पकड़ लो। फिर इसको इस तरह से होल्ड करने के बाद ऊपर नीचे करना होगा इस तरह से। ये भी हमें 10 से 15 बार करनी होगी। इस तरह से इसको ऊपर नीचे करो, ये हो जाए। उसके बाद ये सैंडबैग को आप हाथ में बांध के या तो पकड़ के, दोनों तरीके से आप हाथ की एक्सरसाइज कर पाओगे। ये मैंने अभी हाथ में इस तरह से इसको लगा दिया, थोड़ा टाइट कर देता हूं। ये इस तरह से हाथ में बांध दो, या तो फिर हाथ में पकड़ भी सकते हैं। तो ये मैंने अभी हाथ में बांध दिया है, तो आप इस तरह से भी ये कर सकते हो। ये हमारी एल्बो जॉइंट की एक्सरसाइज हो जाएगी। हाथ को मोड़ना है, फिर सीधा करना है, मोड़ना है, फिर सीधा करना है। यही सारी एक्सरसाइज आप हाथ में पकड़ के भी, सैंडबैग को पकड़ के, या तो फिर पानी की बोतल पकड़ के भी कर सकते हो। ये हो गई हमारी एल्बो की। उसके बाद शोल्डर की एक्सरसाइज होगी। उसमें इसको इस तरह से पूरा ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लाओ, पूरा ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लाओ। इस तरह से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ये शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज हो जाएगी। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार करनी है। इस तरह से इसको ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लाओ, ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लाओ। फिर इसके बाद शोल्डर जॉइंट की दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें हाथ को इस तरह से आपको बाहर की साइड से ऊपर ले जाना होगा इस तरह से।
ये एक्सरसाइज भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। ये हो गई हमारी शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज। अभी मैं आपको सर्वाइकल, जो हमारी गर्दन है वो जाम हो जाती है, उसकी एक्सरसाइज बता देता हूं। चिकनगुनिया के बाद जो जाम हो जाती है उसके लिए आपको इस तरह से नीचे देखो, फिर ऊपर देखो, वापस नीचे देखो, फिर ऊपर देखो, फिर उसी तरह की ये एक्सरसाइज आपको 15 बार करनी है। ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। दूसरी एक्सरसाइज गर्दन की है, साइड में देखो, फिर इस साइड, लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 15 बार करनी होगी। ये हो गई हमारी सर्वाइकल की एक्सरसाइज। और हमारी जो कमर है उसके लिए भी आप बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके लिए बैठे बैठे इस तरह से पूरा आपको गोल घूमना होगा। ये एक्सरसाइज आप खड़े खड़े भी कर सकते हो और बैठे बैठे भी, इस तरह से आपको करनी होगी पूरी। ये एक्सरसाइज भी 10 से 15 बार कर सकते हो। मैंने आज आपको सारे जॉइंट की एक्सरसाइज बता दी है। पोस्ट चिकनगुनिया स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है भाई। लेकिन ये एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि मैंने सारी एक्सरसाइज बताई तो आप सारे जॉइंट की करो। जिसको लगता है कि इसमें शोल्डर पेन है तो शोल्डर की करे, एल्बो पेन है तो एल्बो की, जिस जॉइंट में आपको पेन हो रहा है उसकी ही एक्सरसाइज करें। यदि आपको लगता है कि आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, सारे मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आप सारे जॉइंट की एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज करोगे तो उससे फायदा ही होगा, कोई उससे नुकसान होने वाला नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।